आजकल महंगाई के चलते हर कोई परेशान है और ऊपर से जियो एयरटेल वालों ने भी अपने रिचार्ज के दाम बढ़ा दिए हैं। ये कंपनियां तो अब जैसे हर तरीके से लोगों की जेब को हल्का करने पर लगी हैं। पहले से ही घर का बजट बेहल हो रखा है और अब इनकी बढ़ी हुई कीमतें देखकर तो और भी सिर दर्द बढ़ गया है। अब तो बस यही उम्मीद है कि जल्द ही ये कंपनियां अपनी कीमतों को लेकर फिर से सोचें, वरना जनता तो पहले ही मारी जा रही है। मुकेश अंबानी का नाम सुनते ही आजकल लोगों की आंखों में गुस्सा झलकने लगता है। कारण साफ है, रिचार्ज के दाम बढ़ाकर उन्होंने लोगों की जिंदगी में आग लगा दी है। पहले RS199 का रिचार्ज करके पूरे महीने का डेटा और कॉल्स मिल जाते थे, अब वही रिचार्ज RS300 के पार हो गया है। अब लोग कहते हैं, अरे भाई ये भी कोई बात हुई? अंबानी जी के पास तो पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन आम आदमी की जेब को वह चीर रहे हैं। सबकी मेहनत की कमाई इन्हें बेतहाशा बढ़ते दामों में तब्दील हो रही है। अब तो लोग यही कहने लगे हैं कि अंबानी जी का पैसा बढ़े, लेकिन हमारी जेब का क्या? इससे तो यही लगता है कि बड़े लोग अपनी मौज में मस्त हैं और आम जनता उनके फैसलों की मार झेल रही है। आजकल महंगाई के चलते हर कोई परेशान है और ऊपर से जियो एयरटेल वालों ने भी अपने रिचार्ज के दाम बढ़ा दिए हैं। ये कंपनियां तो अब जैसे हर तरीके से लोगों की जेब को हल्का करने पर लगी हैं। पहले से ही घर का बजट बेहल हो रखा है और अब इनकी बढ़ी हुई कीमतें देखकर तो और भी सिरदर्द बढ़ गया है। अब तो बस यही उम्मीद है कि जल्द ही ये कंपनियां अपनी कीमतों को लेकर फिर से सोचें, वरना जनता तो पहले ही मारी जा रही है। आजकल महंगाई ने सबकी छाती पर पैर रख लिया है। रोज रोज के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और ऊपर से जियो एयरटेल वाले भी अब रिचार्ज के दाम आसमान छू रहे हैं। पहले तो R100 का रिचार्ज भी मस्त चल जाता था, अब तो वो भी R200 के पार कर गया है। घर के बजट का हाल ये है कि जैसे चूहे ने कंबल कुतर दिया हो। दूसरी तरफ इन कंपनियों के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं और ग्राहक बस सर झुकाकर कहते रहते हैं, अरे भाई क्या कर सकते हैं? अब तो बस यही चाह रहे हैं कि इन कंपनियों को किसी तरह समझाया जाए कि जनता की जेब भी कुछ सहेजनी चाहिए। नहीं तो एक दिन ऐसा होगा कि लोग इनसे कहेंगे, जैसे तुम्हारे दाम बढ़े हैं वैसे ही हम भी तुम्हें भूल जाएंगे। महंगाई के इस दौर में जीना हर किसी के लिए मुश्किल हो गया है। ऊपर से जियो एयरटेल वाले भी अपने रिचार्ज की कीमतें बढ़ाकर लोगों की जिंदगियों में और भी समस्याएं डाल रहे हैं। पहले RS199 का रिचार्ज करके आराम से पूरे महीने बात कर लेते थे, अब वही RS300 के पार हो गया। अब तो आम आदमी को यह महंगाई देखकर समझ में नहीं आ रहा कि घर का खर्च कैसे चलेगा। महीनों की मेहनत की कमाई अब सैलरी आने से पहले ही खत्म हो जाती है और इन कंपनियों के दाम देखकर लगता है कि जैसे किसी ने चूहे की तरह जेब को चीर लिया हो। अब तो यही कह सकते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब इन कंपनियों के महंगे रिचार्ज को देखकर लोग बस हंसेंगे और कहेंगे, वाह भाई कमाल है। मुकेश अंबानी के पास तो इतना पैसा है कि अरबों खरबों की बात है। ये तो जैसे पैसे का बंडल ही बन गए हैं। अब इनका बड़ा सा बंगला और दुनिया की सबसे महंगी कारें तो सबको दिखती है, लेकिन आम जनता की परेशानियों का इनसे कोई लेना देना नहीं लगता। ये बड़े बड़े कारोबारी जो हैं, अपनी जेब भरने के लिए जनता की जेब पर हाथ साफ कर रहे हैं। रिचार्ज के दाम बढ़ाकर एक तरह से कह सकते हैं कि कंपनियों की मौज, जनता की चोट। आम आदमी की जेब पहले ही खाली हो रही है और ये लोग नए नए तरीके खोज रहे हैं पैसे कमाने के। इससे तो यही लगता है कि जैसे पैसे के लिए इनका लालच कभी पूरा न हो। मुकेश अंबानी जैसे बड़े लोग अपनी गाड़ी के मोल की तरह जनता की मुश्किलों को नजरअंदाज कर रहे हैं। अब इस देश की जनता बस यही सोच रही है कि इनका एक्शन भी कुछ ऐसा हो जिससे आम आदमी को भी राहत मिले। रिचार्ज प्लान अब कितने महंगे हो गए हैं, ये तो सच में किसी को भी परेशान कर सकता है। पहले RS199 में एक अच्छा खासा प्लान मिल जाता था जिसमें डेटा, कॉल्स और SMS सब कुछ होता था। अब वही प्लान RS300 के आसपास पहुंच चुका है। डेटा पैक भी काफी महंगे हो गए हैं। पहले RS150 में 1.5 GB डेटा मिलता था, अब वही पैक RS200 से ऊपर हो गया है। और अगर आपको अनलिमिटेड कॉल्स और ज्यादा डेटा चाहिए तो आपको RS500 और RS600 तक खर्च करना पड़ सकता है। इस महंगाई के दौर में जब हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में इन रिचार्ज प्लान्स का महंगा होना लोगों की जेब पर भारी पड़ रहा है। यही वजह है कि लोग काफी परेशान हैं और कंपनियों से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। देखो, अब तो महंगाई के चलते जनता का गुस्सा आसमान पर चढ़ गया है। जियो और एयरटेल के महंगे रिचार्ज प्लान से परेशान होकर लोग अब BSNL की ओर भाग रहे हैं। जैसे ही BSNL ने अपनी सस्ते प्लान्स का ऐलान किया, लोगों ने तुरंत अपने सिम को पोर्ट कराने की सोची। अब तो लोग कह रहे हैं, जियो एयरटेल का क्या फायदा, जब पैसे खर्च कर करके भी फायदा कुछ खास नहीं है। BSNL का सस्ता प्लान लेकर थोड़ा तो आराम मिले। BSNL का फायदा ये है कि वहां पर रिचार्ज के दाम तो काफी कम हैं और सेवा भी ठीक ठाक मिल जाती है। लोगों ने सोचा कि क्यों ना पुरानी कंपनी के महंगे रिचार्ज की बजाय सस्ती और विश्वसनीय BSNL की तरफ रुख किया जाए। इससे ये भी साफ है कि जब तक महंगाई का यह दौर चलता रहेगा, कंपनियों को अपनी कीमतें कम करने पर सोचना पड़ेगा, वरना जनता तो BSNL जैसे विकल्प की ओर मुड़ जाएगी। बिल्कुल, चलिए इस विषय पर विस्तार से बात करते हैं। शुरुआत में सस्ते प्लान्स और फ्री ऑफर्स। जियो और एयरटेल दोनों ने ही मार्केट में प्रवेश करते समय बहुत ही सस्ते और आकर्षक प्लान्स पेश किए।
जियो ने 2016 में अपनी सेवाएं शुरू की और कई महीनों तक फ्री डाटा और कॉलिंग सेवाएं प्रदान की। इसका मुख्य उद्देश्य था ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करना और प्रतिस्पर्धा को कमजोर करना। डेटा उपयोग और ग्राहक संख्या में वृद्धि के साथ नेटवर्क को अपग्रेड और बनाए रखना महंगा होता है। उच्च गुणवत्ता की सेवा देने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश करना पड़ता है। स्पेक्ट्रम की नीलामी में भाग लेने के लिए कंपनियों को भारी राशि चुकानी पड़ती है। इन लागतों की वसूली के लिए वे रिचार्ज की कीमतें बढ़ाते हैं। पहले सस्ते प्लान्स के जरिए मार्केट शेयर हासिल करने के बाद कंपनियां धीरे धीरे दाम बढ़ाकर अपने निवेश की वापसी और मुनाफा सुनिश्चित करना चाहती हैं। मूल्य वृद्धि से ग्राहकों में असंतोष पैदा हो सकता है, खासकर उन ग्राहकों में जो सस्ती सेवाओं के आदी हो चुके हैं। हालांकि मूल्य वृद्धि से नेटवर्क की गुणवत्ता और सेवाओं में सुधार होने की संभावना है। कंपनियां बंडल प्लान्स पेश कर सकती हैं, जिसमें डेटा, कॉलिंग और अन्य सेवाओं का मिश्रण हो। ग्राहकों को अपने उपयोग के अनुसार प्लान चुनने की सलाह दी जाती है ताकि वे अपने बजट में रहकर सेवाओं का लाभ उठा सकें। कई उपभोक्ताओं ने सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर मूल्य वृद्धि पर असंतोष जताया है। कंपनियों के लिए यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है कि वे ग्राहकों को संतुष्ट रखते हुए अपनी वित्तीय स्थिति को भी मजबूत करें। टेलीकॉम सेक्टर में यह एक सामान्य प्रक्रिया है, जहां प्रतिस्पर्धा और तकनीकी विकास के चलते मूल्य निर्धारण में बदलाव होते रहते हैं। उम्मीद है कि ये कंपनियां अपने ग्राहकों को संतुलित और बेहतर सेवाएं प्रदान करती रहेंगी।